हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोईद अहमद। वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। फ्रेंड्स, टुडे आई बिगिन द वीडियो विद द वर्ड एक्सीडेंट, बट बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी और आपके अहले खाना की ज़िंदगी कभी किसी बड़े या बुरे हादसे से दो चार ना हो। दोस्तों, एक्सीडेंट एक्चुअली इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ द वीडियो। इससे महज इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है एहतियात, सावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दोस्तों, ये स्लोगन तो आप रास्ता चलते हुए बारहा पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसके लिए, एहतियात के लिए, खासकर मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप इसे फिजूल काम मत समझो, आप इसे झंझट तस्वुर मत करो। और बतौर ख़ास कहना चाहता हूँ, खुदा न खास्ता कहीं आप ये तो नहीं समझते कि ये डरपोकों का काम है, फिर तो आप खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का बायस बन सकते हैं। वजह यह है कि जब आप इस तरह से सोचोगे तो फिर कौन सा नौजवान अपने को डरपोक कहलाना पसंद करेगा। दोस्तों, राइट नाउ व्हाट एवर यू आर डूइंग, अगर वो आपके लिए ज़रूरी है तो फिर तो आप उसे छोड़ नहीं सकते ना। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप उस काम को एहतियात के साथ करो, क्योंकि सांप मारने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि लाठी भी टूटे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एहतियात न सिर्फ अच्छी चीज़ है, बल्कि ये बहुत ही ज़रूरी भी है। लेकिन दोस्तों, बात जब एक्सीडेंट की आती है तो ये हमारा दिल जो है ना, ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता कि हमारे खुद के साथ भी कोई हादसा पेश आ सकता है। आप देख सकते हो बीमा कंपनी के लोग कितने आर्ट के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम अपनी जहन की बात को आगे रखकर एहतियात के काम करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन अगर उस समय भी, उस टाइम पर भी हम अपने दिल से रुजू करें, इससे पूछें, तो उसका जवाब ना में आता है। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात की वकालत करना नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको तैयार करना है। ढेर सारे नौजवान दोस्तों से बातचीत करने के बाद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एहतियात एक अच्छी चीज़ है। इतना मानने में किसी भी नौजवान को कोई पशुपेश नहीं है, लेकिन बात जब अमल की आती है, वो भी फॉर लॉन्ग टाइम या मुसलसल, तो ये बोझ बन जाता है, ये झंझट मालूम पड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि ये एक पॉजिटिव एक्ट है। ये संजीदा और समझदार आदमी की पहचान करवाता है, और दरअसल ऐसा करके आप किसी बड़े झंझट से ही तो बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्त इसे डर से ताबीर करते हैं, और अगर वो खुद से ऐसा नहीं समझते तो कम से कम इतना तो ज़रूर मानते हैं कि बहुत सारे दूसरे लोग यही समझते हैं, यही मानते हैं कि एहतियात जैसा काम लोग डर की वजह से करते हैं। अगर आप में से कोई भी एहतियात को डर समझता है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसने एहतियात को और डर को आपस में मिक्सअप कर डाला है। दोस्तों, ज़रा एक मिनट ठहर कर इसको समझने की ज़रूरत है। लापरवाही भी कोई शय है। ज़रा देखें, कहीं ये वही तो नहीं जिससे आपने गलती से हिम्मत का नाम दे डाला है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कतई डरपोक नहीं हो, आप हिम्मत वाले हो। लेकिन आप अपने आप में कन्फर्म कर लो कि आप निडर हो, हिम्मत वाले हो, फिर तो डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई आपको डरपोक कह देगा। दोस्तों, जो हिम्मत रखते हैं वो अपनी मदद तो करते ही हैं, साथ में दूसरों की मदद करने से भी नहीं चूकते। लेकिन अगर आप ज़रा सी नासमझी की वजह से लापरवाही कर रहे हो तो आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, साथ में दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो। और जो हिम्मत रखते हैं उनको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो अपनी ज़ात से दूसरों का नुकसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम कोरोना से जूझ रहे हैं। ये पूरी इंसानियत पर हमलावर है। पहला हमला इसने हमारे बुज़ुर्गों पर किया, और अब सुनने में आ रहा है कि इसकी नज़र छोटे बच्चों पर भी है। दोनों ही घरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। नौजवान दोस्तों, थोड़ा बहुत घर से निकलना रोज़ी रोटी के लिए आपकी मजबूरी है, लेकिन इन दोनों की पूरी जिम्मेदारी आप पर है।
और आप देख रहे हो कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पतालों का बुरा हाल है, दवाओं के लिए और ऑक्सीजन के लिए दौड़ते परिजनों का बुरा हाल है। अस्पतालों के बाहर परिजनों की ज़बान पर जो कहानी है वो साफ बयां कर रही है कि सरकारी दावों का ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में नौजवान दोस्तों, आपके लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं कहूँगा कि आप हिम्मत और एहतियात का दामन न छोड़ें। इंशाअल्लाह एक बार फिर जीत इंसानियत की होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद इन ए वीडियो।